कोचिंग माफिया जो है बेसमेंट में कोचिंग चलाते हैं। ऑफिशियली डेटा मिला है कि 5 स्टूडेंट उसमें डेथ हुआ है। 30 से 35 बच्चे अभी भी गायब है, जिनके फैमिली यहाँ पे संपर्क कर रहे हैं। अब हम लोग इस दुविधा में है कि हमें न्याय मिलेगा कैसे, हमारा न्याय है क्या। बच्चे देते हैं पैसे लेकिन फिर भी उनको सुविधा नहीं मिलता। रेंट लोगे लंदन वाला, हाँ, और फैसिलिटीज क्या दोगे आप? सोमालिया वाली पैसे लेते हैं, फैसिलिटीज कुछ नहीं है। कोचिंग माफिया 3-3 लाख रुपए लेते हैं और उसके नाम पे हमें क्या देते हैं? कुछ नहीं, बेसमेंट में पढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्यूब भारत। राव अकेडमी हुई घटना के बाद भारी मात्रा में यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राव अकेडमी ठीक हमारे पीछे है और जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से, पुरजोर तरीके से कैंडल मार्च भी चल रही है। जस्टिस की मांग हो रही है और वी वांट जस्टिस का नारा बुलंद होता नजर आ रहा है। ये नारा सिर्फ एक नारा नहीं है, ये नारा उस हर अन्याय के प्रति है जो छात्रों के साथ हुआ है, चाहे वो कोचिंग वालों ने करा हो, चाहे वो पीजी वालों ने करा हो, चाहे वो सरकार ने करा हो, चाहे समाज ने करा हो। लेकिन इस हर प्रकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठना बेहद जरूरी है। नाम बताइए सर। मेरा नाम आजम है जी। कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ जी। ये बताइए कि क्या घटना हुई, किस तरह से आप लोग यहाँ पे हम सबों को पता है कि घटना ये हुई थी कि यहाँ पे कोचिंग माफिया जो है बेसमेंट में कोचिंग चलाते हैं और एक क्लास में अगर कम से कम होते हैं तो 500 बच्चे होते हैं। 500 बच्चे एक क्लास में? एक क्लास में, अभी कम बता रहा हूँ मैं, और भी ज्यादा होते हैं। एक क्लास में 500 से ऊपर बच्चे होते हैं और यहाँ पे एंट्रेंस और एग्जिट एक ही होता है। आप लोग किसी भी कोचिंग में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि बारिश 2 घंटे की हुई, उसमें बेसमेंट पे पानी भर जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, आपको भी पता है। सीवर खुला, क्या खुला वो हम लोगों को पता नहीं है। 5 लोग तो अभी जो हम लोगों को ऑफिशियली डेटा मिला है कि 5 स्टूडेंट उसमें डेथ हुआ है, लेकिन सरकार 3 ही बता रही है। 5 लोग ऑफिशियली, हमें भी आप लोगों से ही पता चला है और किसी न्यूज चैनल और अलग माध्यम से हम लोगों को पता चला है कि 30 से 35 बच्चे अभी भी गायब है, जिनके फैमिली यहाँ पे संपर्क कर रहे हैं। हम लोग सभी पढ़ने वाले बच्चे, आपको पता है कि यूपीएससी बच्चों को टाइम नहीं है, लेकिन वो लोग आके यहाँ अगर अपनी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये क्यों कर रहे हैं ये सबको पता होगा। तो आपने बोर्ड जरूर लगा रखा है स्टूडेंट्स लीव मैटर, लेकिन लगता नहीं है कि सरकार को स्टूडेंट की लीव से कोई मैटर है। मैटर करती है सरकार के लिए कि नहीं करती है? यहाँ किसी को, सरकार को ही नहीं, जो हमारे भाई बंधु ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि हम ही बनते हैं, उन लोगों को भी लेना देना नहीं है। नहीं तो अभी तक एटलीस्ट ट्वीट तो किए होते कोई। बिल्कुल, किसी भी IAS IPS। आप ये सोच लीजिए कि आंदोलन को होते होते 24 घंटे होने आए हैं, किसी पार्टी का यहाँ पे बैनर नहीं दिखाई दे रहा है। पार्टी का आप छोड़ो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ पे स्टूडेंट ग्रुप आके अलग अलग पार्टी का, यहाँ पे NSY नहीं दिख रहा है, पुलिस का, यहाँ पे कोई संगठन नहीं दिख रहा है। अगर कहेंगे पुलिस की मोल भी इसमें घूम रही है। और घूम के हम लोगों को अलग अलग ये में डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वो लोग भी आके हम लोगों को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग इस दुविधा में है कि हमें न्याय मिलेगा कैसे, हमारा न्याय है क्या। इस न्याय के बारे में अगर हम बताएं तो कोचिंग माफिया हो गया, इधर का ब्रोकर माफिया हो गया, इधर का ओनर माफिया हो गया, ये सब अगर आप लोग जानते होंगे, आप लोग देखते ही होंगे कि यहाँ के बच्चे जो कि देश चला रहे हैं, इवन PM के सलाहकार भी यहाँ के IAS एस्पिरेंट ही रहेंगे। और वो लोग अगर इतनी कंडीशन मतलब हाशिए पर है ये, अगर हम लोग हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, तो अब सोचो देश का कौन सा इंसान हेल्पलेस महसूस नहीं करेगा। तो बात यही है कि स्टूडेंट इतना आंदोलन कर रहे हैं, अभी क्या होगा कि 4-5 दिन तक आंदोलन चलेगा, हो सकता है कोई एक्शन भी हो जाए, खत्म हो जाएगा, उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे। पुलिस आके हम लोगों को बोली है, पुलिस आके हम लोगों को, आप लोग देखो जिंदा रखेंगे ना तो ये कभी मुद्दा नहीं खत्म होगा। हम लोग पुलिस से आके पूछे कि पुलिस बोली कि FIR हो चुका है, FIR का कॉपी हम मांग रहे हैं, अभी तक हमें नहीं मिला है कहीं से भी। बोले कि 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। 2 लोगों के अरेस्ट से इतने बड़े माफिया का क्या होगा? आपको भी पता है कि कोचिंग माफिया के पास कितने पैसे हैं। बिल्कुल। और एक बंदा कम से कम 2 लाख रुपए देता है एक कोचिंग का, और सिर्फ GS का बता रहे हैं, ऑप्शनल का अलग, टेस्ट सीरीज का अलग, इसका अलग, उसका अलग। बच्चे देते हैं पैसे लेकिन फिर भी उनको सुविधा नहीं मिलता है। बिल्कुल। यहाँ पे एक और चीज है, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, अब ये बताओ इस एरिया में अगर 4 BHK आप जो एक अच्छा सा लोगे, 4 BHK उसका रेंट कितना होगा? गैस करो। 3 BHK 4 BHK, देखिए हमारे पास गैस करो, अंदाज कितना होगा?
मुश्किल से अगर होगा तो मुझे लगता है कि 20,000 या 30,000 1 लाख एक से रूम अगर का कम में मिल गया तो 80,000 से 1 लाख रुपए, 25,000 एक रूम का 4 BH में। देखिए कितने 4 BH में अगर एक रूम लोगे ना 20 से 25,000 रुपए का आता है। हैं? रेंट जो है, रेंट आप क्या लोगे? रेंट लोगे लंदन वाला, हाँ? और फैसिलिटीज क्या दोगे आप? सोमालिया वाली। बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर रेंट लेंगे लंदन वाला, फैसिलिटी लेंगे आपको एक सोमालिया कहानी वाली। कौन है? कोचिंग में पढ़ते हैं? पढ़ते हैं? एक बार बता दीजिए, फिर दीजिए, हमें यहाँ इंटरव्यू नहीं देना है। आप Brother, पढ़ते हैं कि नहीं? कोचिंग में आप पढ़ता पढ़ते हैं हूँ, कि यहाँ नहीं? पे, आप हाँ, जेएनयू means- से हैं, डीयू से हैं कि यहाँ कोचिंग में पढ़ते हैं? भाई कौन कहीं सी नहीं, कोचिंग कोचिंग से से? ये पटेल नगर कौन में सी रहते कोचिंग हैं, में पढ़ते ब्लॉक में हैं? यहाँ कौन सी कोचिंग में पढ़ते हैं? मैं अभी आंसर राइटिंग पूछ रहे कौन सी कोचिंग से भाई, बताता हूँ। सब मिला कोचिंग जुला का के नाम ठीक है। नहीं लेना चाहते। भाई बड़े भाई, मैं आपसे अलग झगड़ा नहीं अलग करना है। में- सुनिए, अगर आप अलग कोचिंग से अलग पढ़ते में- हैं तो स्टूडेंट के फेवर में बात करिए। एक भी पॉइंट स्टूडेंट के आप खड़े अपोजिट में होके नहीं सुन जाना लीजिए, आप खड़े चाहिए। होके हमें सुन सुनना नहीं, हमें सबको मैनेज करना है। आप बात करिए। तो और सुनिए, एक भी सुन रहा हूँ भाई साहब, ठीक है? सम्मान ठीक है, तो अभी आपको अगर पता होगा तो यहाँ देखिए कि आप कुछ पैसे लेते हैं, फैसिलिटीज कुछ नहीं है, चूहे वाली फैसिलिटीज भी नहीं मिलती है हमको। जो आपको भाई ने बताया कि इंग्लैंड का पैसा लेते हैं, फैसिलिटीज हमें सोमालिया वाली भी नहीं है, हमें कुछ नहीं मिलता यहाँ पे। कोचिंग माफिया 3-3 लाख रुपए लेते हैं और उसके नाम पे हमें क्या देते हैं? कुछ नहीं, बेसमेंट में पढ़ाते हैं।